तो भाई लोग क्या हालचाल यार। आज हम बात करने वाले हैं गाचिया कुता एपिसोड 24 की, जो कि सीजन 1 का फिनाले एपिसोड है। तो चलो बिना देरी किए सीधा एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जनका से, जो रूडो से मिलने गया होता है और उसे समझाता है कि अगर उसे यहाँ सर्वाइव करना है तो उसे रेमलिन से बात करनी ही पड़ेगी। देन रूडो हिम्मत करके आगे रेमलिन के पास जाता है और बोलता है कि उससे ड्राइंग सीखना चाहता है। और तभी रेमलिन पहले थोड़ा सा नाराज होती है, लेकिन फिर मान जाती है और उसका मूड भी ठीक हो जाता है। देन इसके बाद रूडो, रेमलिन, गीता और डियर सब मिलकर ड्राइंग करने लगते हैं। यहाँ पे रूडो रेक्टो की ड्राइंग बना रहा होता है, जो कि एकदम भद्दी सी ड्राइंग बना देता है। और तभी एंट्री होती है क्लीनर्स के बॉस की, यानी कि कार्वस की। तभी रेमलिन बताती है कि कैनवास टाउन में स्पेल कास्टरों का एक खास म्यूरल है, जहाँ हर स्पेल कास्टर ने अपनी ड्राइंग बनाई है। और अब क्योंकि रेमलिन नई स्पेल कास्टर बन चुकी है, तो उसे भी वहाँ अपनी ड्राइंग बनानी होगी। तभी कार्वस चारों को कैनवास टाउन भेजने का फैसला करता है और बोलता है कि सबको पैदल ही जाना होगा। और क्योंकि रूडो सबसे बड़ा है, इसलिए बाकी बच्चों की जिम्मेदारी भी रूडो की ही है। अब यहाँ पे सैमू जो होती है वो थोड़ी सी डर रही होती है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ दिन पहले ही रूडो किडनैप हो चुका है। लेकिन कार्वस बोलता है कि ये सब इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि एंजिन और ब्रो चुपके से इन पर नजर रखे हुए हैं। इधर क्लीनर्स के हेडक्वार्टर में एंट्री होती है हेलगार्ड की, यानी यहाँ की पुलिस। उनकी कमांडर क्योका कार्वस से साफ कह देती है कि वो रूडो को लेने आई है, क्योंकि उसका डीएनए, उसकी जात और स्पेस से जुड़ी सारी जानकारी उन्हें चाहिए। लेकिन कार्वस साफ मना कर देता है, क्योंकि रूडो ने कोई क्राइम नहीं किया है और अब वो एक तो क्लीनर भी है। दूसरी तरफ बच्चे पहुंचते हैं होल टाउन में, जहाँ सबसे अच्छी इंक मिलती है, लेकिन साथ ही वहाँ किडनैपर्स भी बहुत होते हैं। रूडो खुद से बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ तो मैं सबको ही बचाऊंगा। लेकिन तभी उसे एक मिठाई की दुकान दिख जाती है और वो मीठा देखकर पूरी तरह पागल हो जाता है। बाकी बच्चों को उसे पकड़ना पड़ता है और तभी एक किडनैपर आता है और बोलता है, मेरे पास बहुत सारी कैंडीज है, मेरे पास आओ। रूडो पहले तो जाने लगता है, लेकिन स्मेल करते ही समझ जाता है कि ये बंदा फेक है और अगले ही पल सीधे उसके दोनों टांगों के बीच लात मार के उसके घुंघरू तोड़ देता है। उधर फू दूर से सब देख रहा होता है और वो भी क्लीनर्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन बिना ऑर्डर्स के वो कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए बस चुपचाप इनका पीछा करता रहता है। और चलते चलते ये बच्चे अब पहुंचते हैं कैनवास टाउन और मेयर उन्हें वहीं रुकने को बोलता है। लेकिन तभी रेमलिन बताती है कि म्यूरल किसी दीवार पे नहीं है, बल्कि एंट्रेंस की छत पे बना हुआ है। रूडो ऊपर देखता है और उसे पुराने स्पेल कास्टर की ड्राइंग दिखाई देती है। एंजिन और डियर भी वहाँ आ जाते हैं। रेमलिन बताती है कि सबसे पहला पिक्चर माका ऑयकन ने बनाई थी, जो पहला स्पेल कास्टर था। लेकिन तभी रूडो और एंजिन को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस म्यूरल पर बना होता है वॉचमैन सीरीज का वही मार्क जो रूडो के ग्लव्स पर बना होता है। तभी रेमलिन बताती है कि वो मार्क्स अंडरटेकर का है। असल में वहाँ 4 लोग बने होते हैं जो माका आइकन के दोस्त होते हैं, और उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम था अंडरटेकर, यानी कैनिस श्योरब्रेक। और यही सुनते ही रूडो भी चौंक जाता है, क्योंकि उसका पूरा नाम रूडो श्योरब्रेक होता है। मतलब साफ होता है कि यहाँ रूडो का अंडरटेकर और वॉचमैन सीरीज से कुछ तो कनेक्शन है। एपिसोड के आखिरी में हम देखते हैं कि एमो को एक जेल में जंजीरों से बांधा गया होता है और कोई उसके सामने आता है और एमो उसे रूडो समझ लेती है, और बस यहीं पे एपिसोड 24 खत्म हो जाता है। तो भाई इसी एपिसोड के साथ गाचिया कुता एनिमे का सीजन 1 अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे की मांगा स्टोरी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूं, यानी कि उसके बाद एमो के साथ क्या हुआ और भी सब कुछ, तो इस वीडियो को 20 लाइक्स कर दो यार, सिर्फ 20 लाइक्स ही। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।